बुद्ध जी की एक प्रसिद्ध कहानी में उनकी एक शक्तिशाली हस्त मुद्रा, हैंड मुद्रा से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में बुद्ध गौतम ने अपनी ब्रह्मचर्य और संयम की शिक्षा देने के लिए बहुत से शिष्यों को अपने चारों ओर जमा किया था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम मुझे बिना शब्द कहिए अपने मन की बात सुना सको तो मैं तुम्हें उस विशेष हस्त मुद्रा का उपयोग करने की शिक्षा दूंगा जिससे तुम मेरे मन की बात समझ सकोगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद शिष्यों ने प्रयास करने का निर्णय किया। एक शिष्य राहुल ने योग्यता देखते हुए बुद्ध से प्रशिक्षण लेने का विचार किया। उन्होंने बुद्ध के समक्ष एक हस्त मुद्रा बनाई और उन्हें दिखाई। बुद्ध ने अपने शिष्य के स्वभाव को देखते हुए उसका ध्यान अपने अंतर्मन से रखा। वह जानते हुए कि उसके शिष्य ने उसकी बातें समझी हैं, बुद्ध ने राहुल को शिक्षा दी। बुद्ध ने राहुल को बताया कि वह हस्त मुद्रा जो उसने बनाई है वह अभय मुद्रा है। इस मुद्रा में बुद्ध का हाथ प्रकट था, जिससे उनके शिष्यों को उनकी शरण में सुरक्षा की भावना मिलती थी। बुद्ध ने राहुल को समझाया कि यह मुद्रा न केवल वाणी की भाषा को छोड़ते हुए भी उसके अंतर्मन के साथ संवाद करने का एक माध्यम है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी कभी शब्दों के बिना भी हम अपनी भावनाओं को समझा सकते हैं और एक दूसरे से सही संवाद कर सकते हैं। हस्त मुद्राओं का उपयोग व्यक्ति के अंतर्मन को जानने में भी मदद करता है और एक गहरे संवाद की स्थापना करता है। बुद्ध की इस कहानी ने शिक्षा दी कि संवाद का महत्व और भावनाओं को समझने के लिए विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जिसमें हस्त मुद्राओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राहुल ने बुद्ध की उपदेश को गहराई से समझा और उसने अभय मुद्रा का प्रयोग सीखा। इसके बाद से बुद्ध के शिष्य राहुल ने अपनी यात्रा में इस मुद्रा का उपयोग किया और उन्होंने लोगों को उसकी शिक्षा दी। यह मुद्रा उनके शिष्यों को बुद्ध के मार्गदर्शन में सहारा देने का एक साधन बन गई। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि हाथों के माध्यम से भी हम दूसरों से संवाद कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं। हस्त मुद्राओं का उपयोग व्यक्ति के भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है और एक गहरे संवाद का माध्यम बन सकता है। बुद्ध के शिष्य राहुल ने इस उपदेश को अपनाया और उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिससे वह अपने गुरु के संदेश को और भी लोगों तक पहुंचा सका। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संवाद का महत्व बहुत अधिक है और कभी कभी शब्दों से अधिक भावनाओं को समझाने के लिए हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक गहरे संवाद के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझाने का तरीका सिखाया, जो केवल शब्दों से ही संभव नहीं था। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि हस्त मुद्राएं केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं हैं, बल्कि वे एक गहरे मानसिक संवाद की ओर इशारा कर सकती हैं। इसी प्रकार हमें अपने अंतर्मन को समझने और दूसरों के साथ सही संवाद करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध की इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि संवाद का महत्व और भावनाओं के सही संवाद करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हस्त मुद्राओं का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।